देवियों की भक्ति, देवताओं की भक्ति, तमाम सन्यासियों की भक्ति, ऋषि मुनियों की भक्ति। लेकिन जो ऋषि मुनि भक्ति किए, जो देवी देवताओं की जो भक्ति किए, सतगुरु कबीर साहब की भक्ति में क्या अंतर है? ये प्रश्न है। आपसे कोई पूछेगा, आप लोगों से, या कितने लोग इसमें होंगे? तमाम पंथ हैं ये संसार में, संसार में तमाम पंथ हैं, लेकिन उन पंथों में जो सतगुरु कबीर साहब का पंथ है, आपसे अगर कोई पूछे कि सतगुरु कबीर साहब की, क्योंकि सभी लोग कहीं न कहीं भक्तियों से बचे हुए, कोई शंकर भगवान की भक्ति करता है, कोई विष्णु भगवान की भक्ति करता है, कोई देवी देवताओं की भक्ति करता है, कोई सन्यासी है, तमाम प्रकार के लोग भक्ति करते हैं। तो उनसे आप अगर कहेंगे कि सतगुरु कबीर साहब का भक्ति करिए, तो कहेगा क्यों करेंगे, इस भक्ति से भी मुक्ति मिलेगी। और तो क्यों सतगुरु कबीर साहब की भक्ति करें, इसमें क्या विशेषता है? संसार की भक्ति में और सतगुरु कबीर साहब की भक्ति में बहुत का अंतर है। क्या अंतर है? संसार में जो भी आया है, आपको भक्ति बताया है, उनकी 5 तत्व 3 गुण की शरीर रही, लेकिन सतगुरु कबीर साहब की शरीर जो रही 5 तत्व 3 गुण की नहीं रही। पूरी सृष्टि में जो भी है, सतगुरु कबीर साहब जैसा कोई दूसरा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पूर्ण ब्रह्म वही, परमात्मा वही साफ शब्द है। वो बता रहे हैं, शब्द स्वरूपी नाम साहेब का सो निज नाम हमारा, अनंत कोटि ब्राह्मण का एक रति नहीं भार, कर्ता पुरुष कबीर हैं कुल के सृजन अनंत। ऐसा ऐसा ब्राह्मण अनंतो, उनके लिए सुई के नोक भर भी नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि परमात्मा का विराटता का कोई सीमा नहीं है। खालिक बिन खाली नहीं सुई जेतिक नोक, उनके बिना सुई के नोक भर भी खाली नहीं। लेकिन हम सतगुरु कबीर साहब की ही भक्ति क्यों करें? सभी लोग भक्ति से फंस गए। पहले की भक्ति हमको सतगुरु कबीर साहब की इसलिए करनी है क्योंकि हमें मुक्ति चाहिए। मुक्ति कौन देता है? क्योंकि जो मुक्त रहेगा वही मुक्ति देगा ना। जो स्वयं मुक्त नहीं है वो आपको मुक्ति कैसे दे सकता है? जितने देवी देवता हैं, जितने सन्यासी की, जितने पंथ हैं, उनके जो गुरु प्रणाली है, जो उनकी पूजा है, जो भक्ति है, वो सगुण की भक्ति करते हैं। उनके गुरु सतगुरु कबीर साहब जैसे नहीं है। उनके गुरु कहीं न कहीं सगुण 5 तत्व 3 गुण से ही निर्मित है। अगर सतगुरु कबीर साहब की उपदेश धारा से है, अगर गुरु प्रणाली है, तब तो उनका ज्ञान आपको मुक्त कर सकता है। क्योंकि शरीर से मुक्त केवल सतगुरु कबीर साहब, और जो स्वयं मुक्त नहीं है आपको मुक्ति कैसे दे सकता है? ये जीव को सबसे बड़ी मुक्ति की जो बात कही गई है, कि मुक्ति क्यों चाहिए, क्यों मुक्ति चाहिए? ये जीव को मुक्ति इसलिए चाहिए कि ये जो शरीर है, ये आत्मा ने निर्मित किया है, और इतना भार लेकर के ये आत्मा चल रही है, उसे भार महसूस होता है। फुलवा भार न ले सके कहे सखियन से रोज, ज्यों ज्यों भेजे कामरी त्यों त्यों भारी। फुलवा भार न, फुलवा किसको कहा गया है? आत्मा। आत्मा, ये जो फूल है, फूल के समान है आत्मा। ये भार, फूल पर जैसे भार नहीं रखा जा सकता, उसी प्रकार से आत्मा भार लेकर चलने वाली नहीं है।
ये भार लेकर चलने वाली नहीं है। आपको भी अगर 10 किलो भार दे दिया जाए और कहा जाए कि दिन भर इसको लेकर चलना है, तो आपको बड़ा भारी महसूस होगा। अरे 10 किलो, और ये शरीर आपकी 50 किलो की है, 1-1 कुंटल की है, 70-70 किलो की है। शरीर कैसे कैसे बन गई है, ये आत्मा लेकर चल रही है। ये आत्मा, उसको कितना भार महसूस होता है, उठने में बैठने में कितनी परेशानियां होती है। लेकिन अब ये करे क्या करे? अब तो शरीर इसकी बन गई। अब ज्यों-ज्यों ये वृद्ध होती जा रही है, फुलवा भार न ले सके कहे सखियन से रोज सके, मैंने संतों से ये जीव कह रहा है कि कैसे हमारा कल्याण होगा। ज्यों-ज्यों भीजे मतलब ये जितने भारी होती जा रही है, किससे भीज रही है? माया से संसार के दुखों से ये भीग रही है। तो ये भारी होती जा रही है, ये दुख में चिल्ला रही है, ये दुख छूटने का उपाय पूछ रही है, कैसे दुख रो कर कह रही है। ये भार नहीं लेना चाहती। अब आपको इसी से मुक्त होना है, इस जीव को, शरीर से। ये आत्मा शरीर छोड़ती है तो फिर शरीर पकड़ लेती है। बिना शरीर का इसको ये 3 लोक में भोजन और सुख शांति नहीं मिलेगा। ये स्वाभाविक है कि शरीर पकड़े, शरीर पकड़ना इसका स्वभाव। यदि ये शरीर यहाँ 3 लोक में रहेगी, ये शरीर पकड़ेगी, बिना शरीर का ये रह नहीं पाएगी। शरीर पकड़ेगी तो इसमें जन्म मरण का दुख लगेगा। ये शरीर पुरानी होगी, नष्ट होगी, फिर जन्म लेगी, फिर मरेगी। अरे जन्म मरण इसमें लगा रहेगा। तो आपको ये संसार में ये दुख दिखाई दे रहा है कि ये जन्मने में भी दुख है, शरीर पकड़ के जीने में भी दुख है, गर्मी का दुख, जाड़ा का दुख, बरसात का दुख, तमाम रोग शरीर में लग रहे हैं। इन सारे दुखों से बचने के लिए का कारण जो है मुक्ति, हमें इससे मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति के लिए ज्ञान चाहिए। इसके ज्ञान से सद्गुरु का विचार। समाज में और संसार में आपके पास तमाम प्रश्न आते हैं कि क्या शंकर भगवान की भक्ति से मुक्ति नहीं मिलेगी? क्या देवी देवताओं की भक्ति से मुक्ति नहीं मिलेगी? क्या सन्यासी हो गए उससे मुक्ति नहीं मुक्ति मिलेगी? ये निरंकारी वाले लोग हैं, इनसे इनके भक्ति से मुक्ति नहीं मिलेगी? ये सन्यासी जो हैं, योगी लोग होते हैं, क्या इनके भक्ति से मुक्ति नहीं मिलेगी? भक्ति सभी करते हैं? नहीं, इनके भक्ति से मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? सद्गुरु कभी पहले नंबर की ये लोग शरीर से मुक्त नहीं है। इनका जो ज्ञान है, कितने देवी देवता हैं, सबकी 5 तत्व 3 गुण की शरीर है, वो शरीर से मुक्त नहीं है। वो कहीं ना कहीं जाके उनको शरीर पकड़ना पड़ता है। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब की शरीर नहीं थे। विदेह पर दरसे देही कहे कबीर हम शब्द सने। वो विदेह थे, वो शरीर केवल उनकी दिखाई देती थी। ऐसा परमात्मा को करने की क्या जरूरत थी? वो भी चाहते तो बिना शरीर का भी आपको ज्ञान दे सकते थे, लेकिन कोई संसार में मानेगा नहीं। आकाशवाणी होकर बोलने लगे कि ये बलवान सिंह ऐसी भक्ति करो, तो आप कहेंगे कोई भूत कह रहा है, आश्चर्य होगा। अगर कोई जानवर बनकर, सर्प बनकर के आपको कोई ज्ञान दे, तो भी आप ज्ञान नहीं ले सकते। ज्ञान कब लेंगे? जब आपके स्वरूप का आपके सामने कुछ हो, तो प्रत्यक्ष हो, तो उसके ज्ञान को आप मानेंगे। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब को एक दर्शाना पड़ा शरीर, वही उनकी शरीर। लेकिन वो 5 तत्व 3 गुण की शरीर नहीं थी। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नाहि शरीर, कछु आहार अन्न आहार नहीं, कुछ भी आहार उन्होंने नहीं करते नहीं, कुछ भी नहीं। वो कुछ भी, दूध भी तक नहीं पिया। माँ खबड़ा है, वो तो देखने में था, लेकिन वो कुछ लेते नहीं। क्यों नहीं लेते थे? ये भी बात है कि वो भोजन क्यों नहीं किए परमात्मा इस सत्य और सर्वशक्तिमान है, उनको ऊर्जा लेने की जरूरत नहीं है, वो ऊर्जामान है। पहली चीज। दूसरी चीज की
फूल वनस्पतियों में आत्मा है और परमात्मा काल नहीं है कि वो भोजन करेंगे, क्योंकि तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, वासाहार से क्या छुपा है जिनके हाथ में चोरी है। ये तो आप ही जानते हैं कि इस केला में चेतना है, इस फल में, एक एक गेहूं में वो आत्मा विद्यमान है। समदर्शी तब जानिए समताशील स्वभाव, सब जीवन की आत्मा देखे एक समान। सब में आत्मा, जो आत्मा आप में है, क्योंकि आत्मा का 4 खाने हैं, अंडज, पिंडज, उखमत, अस्थावर, 4 खाने। तो वनस्पतियों में, गेहूं में भी वही आत्मा है, लेकिन वो अस्थावर रूप में अचेत है, अचेत, बिना आत्मा का उसका विकास नहीं हो पाएगा। हम जो हैं, लेकिन मनुष्य के लिए साहब भोजन भी बताए हैं, अन्न भखेसो मानवा, मांस भखेसो स्वान, अजीव भखेसो काल है, कहे कबीर सदा परमाण। ये परमाण कि जो जीव को खा जाता है, जिंदा जिंदा जीव को, वो काल है, और जो मांस को मरे हुए को खाता है वो कुत्ता के समान है, और जो अन्न का आहार करता है वो मानव है। लेकिन मनुष्य उस चीज को देख नहीं पा रहा है, वो जान रहा है फल, लेकिन परमात्मा भी इस चीज को दिखाई देता है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब को सब दिखाई दे रहा है। उनको किसी ध्यान को, आपने शंकर जी को कहीं भी पुराणों में देखे होंगे, जितने देवी देवता हों, कहीं देखने के लिए उनको ध्यान होना पड़ता है, उनके लिए ध्यान युक्ति, योग करके तब उस अक्ल से देखेंगे, अंतर्मुखी होगी। लेकिन सदगुरु कबीर साहब को अंतर्मुखी होने की जरूरत नहीं। तू कहते हो कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आंखों की, हाँ, तुम जो कागज की लेखी को कहते हो, पढ़ते हो, समझते हो, तब बोल रहे हो। मुझे सब कुछ देखते हैं, भूत भविष्य वर्तमान, केवल जानने वाले केवल परमात्मा है। वो चीज सदगुरु कबीर साहब सब जानते हैं, सब देखते हैं, इसलिए उनको अन्न आहार कुछ भी यहाँ पर आहार हो। परमात्मा ये किसी न किसी रूप पे आप मांस नहीं लेते, जैसे माँ का दूध पीते वो मांस से तो ही बन के आ रहा है, हाँ? मांस से ही दूध लेते हैं, उसमें भी मांस का असर है, लेकिन वो शुद्ध, फिर भी वो शुद्ध है, उसके लेने से क्षति नहीं है। मांस में उसमें फर्क बना तो उसी से। तो कहने की चीज है कि परमात्मा ये चीज कैसे खाएंगे, तब तो काल हो जाएंगे, परमात्मा नहीं रह जाएंगे। इसीलिए जीव को एक दूसरे का काल बताया है। ये काल है, एक दूसरे को नष्ट कर देता है। एक दूसरे को नष्ट करने वाले को क्या बोलते हैं? काल। क्यों बोला गया है? क्योंकि एक दूसरे को ये नष्ट कर रहा है। जियरा जिए ना हो जिए बिना जीव का, हाँ, एक दूसरे का ये खा रहा है, बिना खाए जी नहीं पाएगा। किसको खा रहा है? यहाँ पर काल की नगरी क्यों कही गई? एक दूसरे को एक दूसरा खा रहा है, एक दूसरे को एक दूसरा खा रहा है। ये जो बिच्छू है, बिच्छू जब अपने बच्चों को जन्म देता है, जब उसके अंदर गर्भ हो जाता है तो बच्चा नहीं देता है, उसी के शरीर को उसी के बच्चे पूरा खाते खाते खत्म कर देते हैं। तब सारे बच्चों का वो पस्त हो जाएगा और खाते खाते वो बाहर निकल जाएगा। ये बिच्छू को जन्म देने के लिए अपने शरीर को गंवाना पड़ता है। बच्चा गर्भ में जाकर क्या खाता है? वो माँ के ही शरीर से भोजन प्राप्त कर रहा है। माँ भोजन प्राप्त करती है और उससे सारा रक्त बनता है, ब्लड बनता है, मांस बनती है, और वो उस बच्चे का शरीर निर्माण होता है। आत्मा किसका भोजन कर रही है? रजवीर्य का कर रही है, जाके गर्भ में उसी के शरीर को खा रही है। फिर बाहर बच्चा जब आता है तो दूध पीता है, उसी के शरीर को ही तो खा रहा है, चुस रहा है जी। इसीलिए यहाँ काल बताया गया कि एक दूसरे को खा के बड़े होते हैं। फिर बाहर आकर के वनस्पतियों को खाता है, फल फूल खाकर, उसमें भी चेतना, वो खाने से नष्ट हो जा रही है।
इसीलिए काल की ये नगरी है परमात्मा, इसीलिए अन्न ही नहीं कुछ भी आहार नहीं, ये केवल सतगुरु कबीर साहब के। तो ये आत्मा के लिए अब हमें भक्ति करना है। कोई पूछे तो कहे कि इसलिए सतगुरु कबीर साहब की भक्ति करना है, हमको चाहिए मुक्ति। मुक्ति का क्या मतलब? ये शरीर से मुक्ति, ये नहीं कि आपका परमानंद से मुक्ति, ये संसार का जो सुख मिल रहा है इससे मुक्ति। यहाँ का जो सुख है लेने में दुख है, यहाँ का सुख लेने में दुख है। कुछ भी लेने में यहाँ का दुख है, क्योंकि ये काल की नगरी, ये काल की नगरी है। तीन लोग किसकी नगरी है? काल की नगरी। सतगुरु कबीर साहब की भजन है, साधो ये मुर्दों का गांव है। हाँ, वीर मरे पैगंबर मरे, हाँ सभी मर जाएंगे, यहाँ कोई बचता है? वैद मरे, सब मरेंगे। हाँ, चांद मरे, सूर्य, सब कुछ नष्ट होने वाला है। ये किसका नगरी है? ये काल की नगरी, ये मुर्दों का गांव, सब मुर्दा हो जाने वाले हैं। सभी क्या हो जाने वाले हैं? मुर्दा हो जाने वाली, मुर्दों का गांव। इस मुर्दों के गांव में कैसे सुख शांति रहेगी? नहीं रह सकती है। तो हमें किस चीज से मुक्ति चाहिए? हमें मुर्दा नहीं बनना है। ये आत्मा मुर्दा नहीं है, ये भूल के कारण ये मुर्दा बन जा रही, शरीर छोड़ते रही मुर्दा हो जाए। उसकी शरीर छोड़ना पकड़ना मूल ये मजबूरी है। मजबूरी क्यों? क्योंकि वो अज्ञान दशा में, उसको ज्ञान नहीं। इस पर कितने लोग संदेह जनाते कि नहीं वो गर्भ में गए माता पिता से की? नहीं, तब तो परमात्मा हो ही नहीं सकते, तब सतगुरु हो ही नहीं सकते। सतगुरु, सत्य माने उसमें कोई परिवर्तित नहीं, जो गर्भ से न आया। देही को सतगुरु कहे यह तो दुंदर ज्ञान, चार दाग जामे नहीं ताको सतगुरु मान। जिसमें चार दाग नहीं, कौन तो जन्म मरण, माता पिता न हो, जिसकी पत्नी न हो, ये सब न हो, भोजन न करता, अन्न का नहीं करता, ये सब लगाव प्रकृति वाले हैं। जन्म मरण, भोजन न करता हो, माता पिता के गर्भ से न आया हो, माता पिता के गर्भ से न आया हो, फिर वो एक दाग और उसकी पत्नी भी न हो। इनकी पत्नी अर्थात इच्छा तभी बनेगी जब वासना रहेगी। सुदाग्नि, भोगग्नि, सुदाग्नि, कामग्नि, वही चीज आ जाएगा। मैं ये पूरे उसको स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज उसमें न हो। अगर देह को सतगुरु आप मानते हैं तो ये आपकी अज्ञानता है, वैसे से आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। नहीं, अगर कोई कहता है मैं सतगुरु हूं तो उसे समझ लेगा कि आपको भ्रमित कर रहा है। सतगुरु केवल कबीर साहब है। उनके अब तो बहुत से संत हैं, जैसे गरीब साहब हैं, गरीब साहब हैं, दादू साहब हैं, दरिया साहब, तमाम संत हैं। लेकिन वो सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान से, के साधनाओं से वो सदगुरु, सदगुरु मैंने साधनाओं के माध्यम से। सतगुरु में और सदगुरु में अंतर है, समझ रहे हैं? क्योंकि विराट केवल परमात्मा एक ही है, और कोई ना कोई गर्भ से आया है, किसी की पत्नी है, बच्चे हैं, ये हो सकते हैं, उसके बाद भी आप सिद्ध हो सकते हैं, साधना करेंगे हो जाएंगे। लेकिन आप सतगुरु नहीं, सत्य माने जिसमें परिवर्तन न हो, जिसका जन्म मरण न हो, जो शरीर में ना हो। तो शरीर तो गर्भ से ही मिलेगी, गर्भ से ही मिलेगी। तो कहने की चीजें केवल वही हैं जो शरीर से आया हो। इन्हीं के सतगुरु कबीर साहब की भजन थी, झीनी झीनी रे चदरिया झीनी, राम नाम रस बिहीनी, असुर नर मुनि ओढ़ी तो उसे मैल कर दी। लेकिन एक सतगुरु कबीर साहब ने ओढ़ी तो जीव का टेम कर देने, जीव का त्यों उन्होंने धर दिया उस चादर, चादर में शरीर। लेकिन सूर नर मुनि सबकी बात करिए, सबकी बात है कि जितने लोगों ने शरीर पकड़ा,
वो मैल कर दिया। कृष्ण भगवान की भी शरीर पाई गई, शरीर उनकी भी पाई गई, तभी न बहेलिया ने बाण मारा। राम की भी शरीर पाई गई, जितने देवी देवता सबकी शरीर पाई गई, तभी तो उनको शरीर। लेकिन सतगुरु कबीर साहब की 52 प्रकार से कसने लिया सिकंदर ने, लेकिन कोई उन पर असर पड़ा नहीं। और जो जीता जागता मगहर में आप लोग गए होंगे, वहां का इतिहास है कि कमल वो 2 फूल मिले, लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर उनका इतिहास है, कमल के फूल पर मिले। ऐसे तमाम उनके इतिहास हैं, उनकी जीवनी है, पर्चियों को पढ़ेंगे बढ़िया से। उनके ग्रंथों से कुछ कहीं कहीं बहुत गड़बड़ लिख दिया गया है। वो प्रोफेसर लोग ऐसे तैसे उनके दिमाग से बाहर है, वैज्ञानिक के दिमाग से बाहर है बात। क्योंकि विज्ञान अपने यंत्रों से जो देखेगा और वो सही होगा उसी को मानेगा। लेकिन सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान सूरत वाला है, आत्मा को सूक्ष्मदर्शियों से नहीं देखा गया है। वैज्ञानिकों ने देखकर पूरा बता देगा कहीं आत्मा है ही नहीं शरीर। लेकिन ये संसार की साधना, अब तो ये मोटा तरीका से है कि भाई भक्ति किसकी करनी चाहिए, सतगुरु कबीर साहब की और सबकी भक्ति में, इनकी भक्ति में अंतर है। क्योंकि कोई शरीर से मुक्त नहीं तो हमको कैसे मुक्त करेगा? जो खुद ही मुक्त नहीं है आपको कैसे मुक्त करेगा? जो मुक्त रहेगा वो ना मुक्त करेगा। तो सतगुरु कबीर साहब की भक्ति से आपको मुक्ति मिलेगी। अब सतगुरु कबीर साहब की क्या भक्ति है और देवी देवताओं की क्या भक्ति है, अब इस भक्तियों को उनकी साधना क्या है, सतगुरु कबीर साहब की क्या साधना है। ये जो आपकी शरीर है, ये शरीर में 8 कमल है, 8 कमल, कमर से लेकर के सिर तक ये 8 कमल पाए गए। इनकी भी साधनाएं अलग अलग है। 5 मुद्राएं हैं, 5 मुद्राओं के भी साधक अलग अलग रहे हैं, 5 मुद्राओं के भी साधक अलग अलग रहे हैं। मान जैसे कि गोरखनाथ चाचरी मुद्रा के साधक थे। व्यास मुनि जो थे, ये लीलार में चांद सूरज पहचाना नहीं, इसको पहचान करके त्रिकुटी में उन्होंने ध्यान किया। ब्रह्मा विष्णु महेश जो थे वो ब्राह्मण में साधना की, ररंकार और मकार की साधना उन्होंने की। ऐसे करके 5 मुद्राओं के साधक जो शरीर की साधनाएं हैं, ये सब देवी देवताओं ने संसार के किया है, जो कि ये आत्मा शरीर में है ही नहीं। शरीर में जितने लोग साधना करते हैं उनकी भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये संसार की भक्ति है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये आत्मा शरीर में नहीं है, आत्मा इस काया से बाहर है। संसार की जो भक्ति है, जो ज्ञान है, जो साधना है, सब कुछ शरीर में दिखाया गया है। लेकिन सतगुरु कबीर साहब कहते हैं आत्म चिन्ह परमात्म पावे संत कहावे सोई, ये भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। संतो क्षर अक्षर से न्यारा, क्षर अक्षर की बात है, क्षर अक्षर नी अक्षर, नी अक्षर, यहाँ पर नी अक्षर, क्षर अक्षर से न्यारा, संतो क्षर अक्षर से न्यारा। यहाँ क्षर और अक्षर ना, उससे न्यारा वो है तो नी अक्षर, जिसे सार शब्द कहा गया है, जिसे सार शब्द कहते नी अक्षर। ये अक्षर क्या है? ये आत्मा, इतना से काम नहीं होगा। अक्षर क्या है? ये शरीर, ये 3 लोग, 3 मंडल हो गया, क्षर अक्षर और नी अक्षर। प्रकृति मंडल, आत्म मंडल और परमात्मा मंडल, 3 मंडल। ये जो मैं साधारण ऐसे आपको बता रहा हूं, साहब की वाणियों में है क्षर अक्षर नी अक्षर, और ये आत्मा, प्रकृति और परमात्मा। आपको साधनाओं के माध्यम से सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये क्षर से आपको पार जाना होगा। क्षर अर्थात शरीर से,
लेकिन सबकी जो साधनाएं हैं, जो मुद्राओं की साधना है, चाचरी, घूचरी, अगोचरी, ये सब ब्राह्मण की है साधना। कमल को खिला लेना, उससे आपको मन कहीं भी लगाएंगे ध्यान तो आपको मन शांत हो जाएगा, तो रिद्धि सिद्धि शक्तियां मिल जाएंगी, जो कहेंगे वो हो जाएगा, लेकिन उससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति अर्थात जब तक ये सार शब्द में चेतना नहीं पूरा करेगी, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल न आए। इस सतगुरु की वाणी है। जाप मरे अजपा, ये जाप और अजपा और अनहद जो ब्राह्मण में है यह भी नष्ट हो जाएगा, ये भी जपने वाले की मुक्ति नहीं है। सूरत समानी शब्द में ताको वही काल से बचेगा। सूरत की बात सतगुरु कबीर साहब ने की है। सतगुरु कबीर साहब ने सूरत की बात कही है कि सूरत को शब्द में समाएगी। हमारी सूरत कहाँ फंस गई है? संसार में। सूरत फंसी संसार में, तासे पर गए दूर, सूरत बांध स्थिर करो। आठों पहर हजूर, आठों पहर हजूर अर्थात वो सार शब्द में आवाज हो रही, वो चिल्ला रहे हैं, उनकी एक पल भी आवाज बंद नहीं है। आत्मा में भी आवाज निरंतर है। जागृत रूप जीव है, शब्द सुहागा सेतु, जर्द बूद जलपुटुई कहे कबीर कोई देखो। ये जीव कैसा है? जागृत रूप है, सोने और जागने वाला नहीं है। ये एक रस में रहने वाला है, यह एक रस में रहने वाला है। ये शब्द सुहागा सेतु, इसके पूरे जो शरीर है आपकी जैसे, वैसे पूरे शरीर ये आत्मा के पूरे स्वरूप में क्या है? शब्द हो रहे हैं। शब्द ही इसका सुहाग, माने जैसे स्त्रियों के शरीर पर गाना होता है सुहाग, उसी प्रकार से आत्मा का एक सुहाग है, उसका स्वरूप शब्द स्वरूप है। जैसे परमात्मा का जैसे स्वरूप है, क्योंकि उन्हीं से निर्मित है। जैसे माता और पिता से जब बच्चा जन्म लेता है तो माता ही पिता जैसा न होता है। 84 लाख योनि में जिस जीव के बच्चे होते हैं वो उसी के स्वरूप के होते हैं। उसी प्रकार से परमात्मा से जब ये आत्मा निर्मित है तो उन्हीं के स्वरूप की है। गुण वैसा ही है, यह भी नाश होने वाली नहीं है। लेकिन ये परमात्मा ने जो निर्माण किए इस शरीर का, आत्मा का, तो अपने शब्द स्वरूप के अंतर्गत इस आत्मा को बुद्ध रूप में निर्मित किए। लेकिन वही शब्द स्वरूप से ये बाहर होके ये 5 तत्व 3 गुण में निरंजन भगवान ने कि शरीर के अंतर्गत इस जीव आत्मा की निर्माण, इसलिए जन्म मरण में हो गई, वो स्वयं जन्म मरण में है ब्रह्म निरंजन। अब आपसे पूछ दिया जाए कि कितने लोगों ने वेदों में, पुराणों में, ये ऋग्वेद कहता है कि परमात्मा क्या है? निराकार। ऋग कहे निराकार लेपित अगम अगोचर साईं, अमरे न जीवे रूप वर्ण कछु नहीं। ये वेदों में कुछ जो ऋषि मुनियों ने बनाया, पुराणों में, वो भी उसमें भी 4 प्रकार की बातें हैं ये वेद पुराण में। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के ज्ञानों से ये वेद भी खंडित हो जाता है। वेद कहे हम कछु न जान, मैं कुछ नहीं जानता। वेद हमारा भेद है, हम वेदों के मां। आज जमन भेद को मैं जानत हूं, वेदों जानत। जो भेद सतगुरु कबीर साहब बताए वो वेद, हाँ, आत्मा परमात्मा की बात वेद पुराणों में है कि नहीं? मैं वेदों में भी हूं, मेरी बात वहां भी चलती है चर्चा। लेकिन मैं जिस भेद में बसता हूं वो वेद नहीं जानता। वेद पुराणों को साहब ने काट दिया। अभी पूरी वाणियों को जब आप लोग पढ़ेंगे तो ये बातें आपको समझ में आएगी। पूरी वाणी पढ़ने की जरूरत है। जैसे पूरा दूध को मथा जाता है तब माखन निकलता है। थोड़ी सी दूध को इतनी सी दूध लेके मथेंगे तो माखन निकलेगा? पता नहीं चलेगा। उसी प्रकार से पूरे दूधों को हमको मथना है, पूरी वाणियों को सतगुरु की मथना है, तब आपका निराकरण होगा।
जब उनकी वाणी आप पढ़ लेंगे तो पूरी संतों की वाणी आपको समझ में आएगी, पूरी समझ में आएगी किसमें कितनी टूटी है, कितना कमी है। जो पीएचडी कर लेगा, कक्षा 10 का पढ़ने वाला विद्यार्थी कक्षा 5 के बच्चों का हर चीज जान जाएगा, जानेगा। पीएचडी करने वाला हर बच्चे का पूरा क्लास जानेगा, कौन बच्चा कैसा होता है, कैसा पढ़ा है, कैसा लिखा है, कैसी पुस्तक, हर चीज जानेगा ना। उसी प्रकार से सतगुरु कबीर साहब का अगर ग्रंथ का सही से अध्ययन कर लेंगे तो आप सबके विचारधाराओं को, वेद पुराण 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण और जितना देवी देवता हैं, जितना ग्रंथ है दुनिया में, जितने संत हैं, सबको जान जाएंगे, सब क्या है। लेकिन आप गरीब साहब के ग्रंथ को पढ़ करके पूरे को नहीं जान पाए, मतभेद हो जाएगा। कितने लोगों ने तो मैंने यहाँ पर वाणी किया कि उन्हीं के अवतार हैं, कुछ लोगों ने बता दिया, ये गड़बड़ हो गया, उनका कबीर साहब का अवतार, ये लोग मानते हैं तो उन्हीं के अवतार हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। तब तो फिर मामला उनका सिद्धांत गड़बड़ हो जाएगा। जो सतगुरु कबीर साहब का सिद्धांत तब गड़बड़ हो जाएगा, तब तो यहाँ उनके कबीर साहब के बच्चे भी हैं, तब तो बात गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ये बात करीब साहब नहीं कहे। अब कैसे कैसे उनके ग्रंथ में उस बात को हम नहीं जानते, तो उस पर हम टीका टिप्पणी करना चाहते हैं। हम आपको बातें सतगुरु कबीर साहब की बता रहे हैं, क्योंकि ग्रंथ हम लोग सबका पढ़ते हैं, सबका ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन जो बात जिसको बढ़िया से गहन कर लिया है, अगर उसको कहा जाए तो उसको चिढ़ बढ़ जाएगी, कैसे आप बोल रहे हैं, ये विवाद खड़ा हो जाएगा। विवाद नहीं, मुझे कहने का साहस नहीं है कि गरीब साहब को हम कहें, हम तो उनकी वाणियों, सतगुरु कबीर साहब की वाणियों के आधार पे कह रहे हैं कि ये सिद्धांत तब गड़बड़ हो जाएगा, तब बच्चा भी पैदा किए सतगुरु कबीर साहब हैं। जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म को जो निर्माण किया कि परमात्मा ने हिंदुओं को कहे कि भाई तू सुअर मार के खा जाओ, वो सुअर खा के, और मुसलमानों के यहाँ अल्लाह कहे कि सभी धर्म एक है, सब जगह परमात्मा एक है, सब अल्लाह भी वही है, सब कुछ वही है। लेकिन ये बात तो सही बैठेगी नहीं। क्यों नहीं बैठी? क्योंकि हिंदुओं में जब परमात्मा गए तो कहे भाई गाय मत मारो, तुम सुअर खा सकते हो, और जब वही परमात्मा मुसलमानों में गए तो कहे तू गाय खा जाओ, सुअर मत खाओ। और जब वही, ये धर्म है, सब लोग धर्म के लोग मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह को। जब ईसाइयों में गए तो कहे तुम दोनों खा जाओ, ईसाई दोनों खा जाता है, सुअर को भी खा जाता है और गाय को भी खा जाता है। इनका धर्म ऐसा है। क्या जगह जगह परमात्मा का अलग अलग स्वाद लेने का भाव रहा क्या? इसलिए ये सभी लोग लड़के मरे अपन अपन स्वाद के लिए, धर्म बना के, धर्म के नाम पर काम किए। किसी ने परमात्मा को जाना नहीं, ये धर्म ने नहीं जाना, ये तो सबको अंधविश्वास में रखने का काम किया। सतगुरु कबीर साहब इसी बात को बता रहे हैं कि दोनों जाने रहिया बिगाड़े मोरे भाई, नदिया किनारे सुअरा मर गई, ताको मछरी नोच नोच खाई, वाह मछरी के तुरुक लोग खैलन, कहाँ रह गई तुरदारी। मुसलमान सुअर को नापाक मानता है, कहता है इसको खाएंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। कहते रे मुसलमानों, नदिया के किनारे जो सुअर मर गई, उस सुअर को मछली खा गई, उस मछली को तुम खा रहे हो, अभी कहाँ तुम्हारा धर्म रह गया? जिस धर्म को तुम कह रहे हो कि मेरा धर्म ऐसा है कि सुअर को नहीं खाना है, इसी रूप में तुम तो खा रहे हो। हिंदुओं के लिए भी कहा साहब ने कहे कि नदिया किनारे गैया मर गई, ताको मछली नोच नोच खाई, वाह मछली के हिंदू लोग खाए, कहाँ रह गई हिंदुआई। सभी को तोड़ कर रख दिया, कहा तुम पर ये भ्रम है, ये धर्म का ढोंग मत बना करके जीवों को फंसाने का काम मत करो। सतगुरु कबीर साहब ऐसे रहे जो सबको फटकार किए, और उस समय किए जब मुगलों का एकदम शासन चरम सीमा पर था। उस समय कोई बात नहीं कर सकता था, मुसलमानों के सामने, ब्राह्मणों के सामने कोई बात कोई नहीं कर सकता था। ब्राह्मणों के लिए भी साहब ने कहे कि जनेऊ पहरे ब्राह्मण कहलाए, मेहरी को क्या पहनाए,
वो तो जन्म की क्षुद्री निकली ताकि पास क्यों खाए। ये बीच ग्रंथों में कहे तू जनेऊ पहन के तो ब्राह्मण हो गए, अमेरी को क्या पहना है? वो तो बिना जनेऊ की है, वो तो क्या क्षुद्री हुई? कहते क्षुद्रों के हाथों का नहीं। उस समय ऐसी ऐसी बातों को कहना फांसी की सजा पर दे देते थे मुगल। लेकिन सतगुरु कबीर साहब को भी बहुत सी आत्माएं दी गई, लेकिन इन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मुसलमानों को भी बहुत से धर्मों को कहे तू तुरुक है, सुनत कराता है, लेकिन मेहरी का क्या कटवाया, ऐसे ऐसे बात बोल दीजिए तो लड़ाई लग जाएगी। लेकिन सदगुरु कबीर साहब सबके धर्मों की जो कमियां थी, जो ढोंग थे, उसको खत्म चाहिए करने की कोई जरूरत नहीं। इससे तुम्हारा कोई कल्याण उद्धार होने वाला नहीं है। तुम्हें उस सूरत का साधना करो। अगर मुक्ति चाहते हो तो, अपना कल्याण चाहते हो तो। सदगुरु कबीर साहब का इशारा केवल मुक्ति की तरफ है, और ऐसा किसी ने सृष्टि में नहीं किया, क्योंकि कोई जाना ही नहीं। कह रहे साहब संतो ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाई, पहले भूले ब्रह्म अखंडित झाई आपहु मानी। वो भूल को बता रहे कैसे भूले। सबसे पहले कौन भूले? ब्रह्म अखंडित अर्थात निरंजन भगवान। ये सृष्टि संसार नहीं था। जैया कृतम ना होता धरती होती न नीर, उत्पत्ति प्रलय ना होता तब की कहें शरीर। ये उत्पत्ति प्रलय सृष्टि नहीं थी, तो ये सृष्टि कैसे बन गई? वही ब्रह्म निरंजन भगवान के चलते बन गई। ये कहाँ थे? परमात्मा के लोक अमर लोक में थे। ये भी सोचे कि हम संसार बना ले। अभी विजेंद्र भाई के 3 बच्चे, उसी में कोई बढ़िया नौकरी पा जाएगा तो सोचेगा कि हम अलगा रहे, मन बनेगा धीरे धीरे। क्या है, भाइयों को देखना है, बच्चों को देखना है, इनके देखना है, खर्चा बर्चा हमारा सब पैसा खर्च हो जाएगा। हाँ? पत्नी भी उनको समझाने लगेगी। ऐसे ही तब उनका मन बदलने लगेगा जब उनमें अहंकार आएगा, बल आएगा, पैसा आएगा। तो ज्यादा पैसा आएगा तो बुद्धि बदलने लगती है। उसी प्रकार से जब आत्मा उसी एक आत्मा के अंदर विचार में आया कि हम भी ऐसा लोक बना लेंगे, लोक बना लेंगे। मन तो हमेशा सुख देखता है, अरे ये चीज ले लेंगे क्या होगा, हाँ? लेकिन उसके बाद क्या होता है? अब वहां से ये निकल नहीं पाएगी। तो फिर निकलने को तो वहां से निकल गई, वो सोचा त्यों निकल गई, वो बाहर हो गई अमर लोक से। लेकिन निकलते ही वो क्या दशा हो गई? अलग होने के लिए सब लोग परिवार से अलग हो गए थे, लेकिन जब दुख पड़ता है तो फिर एक में भी नहीं हो पाएंगे। अब यही मन रोक देगा, क्या एक में होना है? अलग हो गए। मिलने में बड़ी जन्म लेते हैं। तो जब अलगाव हो जाता है तो अब दुख में अब फिर हम जाएंगे, अब उसी दुख को झेलना पड़ेगा। ब्रह्म निरंजन की ये जो शरीर अलगाव हो गई, आज इसी को सतगुरु कबीर साहब परमात्मा लाख परमात्मा समझा रहे हैं। 1-2 होते तो कई समझौते, 1-2 लोग होते तो कई समझा लेते। यहाँ इतने लोग हो गए, किसको समझाएं और कितना समझाएं? धरती जब से न जाने सतगुरु कहे जन्म जन्म जुगन जुगन हम आए, चेतावा कोई कोई हंस हमारा हो। कहे हम जन्म जन्म जुगन जुगन हम आए, लेकिन कोई या कोई हमारा हो पाता है, कोई कोई हो पाता है। संतों की सभी लोग जानते हैं, संत जैसा कोई होता नहीं है। उनकी शरणों में बैठ जाके झुकते हैं, उनसे आशीर्वाद भी लेते हैं। सभी लोग पूरा संसार लेता है, लेकिन कोई संत के नाम पर बच्चा जन्माता नहीं है। 4 के अलावा 5 जन्म ले लेंगे, 6 जन्म ले लेंगे, लेकिन एक भी नहीं कहेंगे कि हम संतों को दान करेंगे और हमारा एक बच्चा संत होगा। डीएम कलेक्टर बनाने का सपना देख लेंगे, किसान बना देंगे, नौकरी नहीं पाएगा, कदे फैक्ट्री में जाओ, कुछ नहीं करो, रोड पे जाओ, कमाओ, लेकिन संत बन के तपस्या मत करना। अगर वो जाने भी लगेगा तो कहेंगे तुमको क्या दुख है, जबकि ये संसार में अपार दुख है, अपार दुख है। यही है अज्ञानता। सभी लोग आशीर्वाद लेते हैं,
लेकिन अपने बच्चों को संत बना के आशीर्वाद नहीं लेना चाहते। कितने लोग उपदेश भी नहीं लेना चाहते। संतों ने उसी उपदेश को लेकर तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, तो आशीर्वाद दे देते हैं, तो सबको फल है। वो साधना लेकर हम स्वयं भजन नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं, हमको केवल आशीर्वाद दे दीजिए, हम सुखी हो जाए। ये संसार सुखी हो जाना चाहता है, लेकिन सुखी होने का उपाय नहीं करता है, कर्म नहीं करना चाहता है। ऐसे ही फल मिल जाए, तुरंत फ्री का मिल जाए, तपस्या करे संत, आशीर्वाद पाके सुख भोगे संसार। गजब है दुनिया वाले, ऐसे ऐसे संसार में है। तो कहने की चीजें है, इन बातों को सब समझना पड़ेगा आपको। सर हर बातों को जब तक नहीं समझेंगे, संसार में आप फंसे रहेंगे। लाख ज्ञान समझ जाएंगे, साधनाओं को भी समझ जाएंगे, लेकिन इसीलिए सभी लोगों ने साधना ले रखे हैं, लेकिन साधना हो नहीं पाती है। कोई 10 मिनट करता है, कोई 5 मिनट करता है, कोई 20 मिनट करता है, 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल से लिए, लेकिन अब तक हुआ क्या? और जब 2 साल 3 साल नहीं कुछ हो पाता है, कुछ नहीं दिखाई देता है, कुछ नहीं शक्तियाँ देता है, ज्ञान ही झूठ है। कहीं कहीं सही भी कह देते हैं कि नहीं तो इज्जत भी चल जाएगी कि भगत हुए तो देखिए अब उल्टा वो भी झूठ बोल जाते हैं, हाँ? लेकिन हुआ क्या? क्योंकि जिस प्रकार से सतगुरु कबीर साहब ने कहे उस प्रकार से साधनाएं हम नहीं कर पाते। कितने लोगों को सही साधना भी नहीं मिली है, हाँ? काया के बाहर कैसे लखी, संत का आवे सोई, वो संत है। संत माने अंत, संत माने जो अंत कर दे। सतगुरु कबीर साहब कहे कि जो अंत कौन कर सकता है? जो काया के बाहर लखे। सूरत समानी शब्द में सूरत फंसी संसार में, इसे फंसी, इसमें से निकालना है, इसमें से इसको निकालना है। तो कैसे निकलेगी? ये अर्ध को हो गई है, इसको ऊर्ध करना है। ऊर्ध कैसे? ऊर्ध किधर? जब बाह्यमुख करना होगा, तो बाह्यमुख अभी साधना इस चीज को करने के लिए काफी प्रयत्न करने पड़ेंगे। इसी में गुरु की हमको आवश्यकता है। बिना गुरु का ये कार्य होने वाला नहीं है। बिना गुरु का ये बात समझ में नहीं आएगा, कैसे बैठे, कैसे सोए, कैसे जागे, कैसे रहे। पता लगेगा साधना मिलेगी, ध्यान में बैठे तो सूरत इधर उधर भाग रही है, हैं? ये 8-10 मिनट बैठेंगे, घबरा जाएंगे, क्योंकि जबरी तो काम होगा नहीं। जबरी सूरत को कैसे लगाएंगे? नहीं लग सकती, ये एक पल भी नहीं लग पाएगी जबरी। ये जबरी का नहीं, ये ज्ञान का विषय है। बिना ज्ञान के किसी को जबरी कोई काम कराइए और किसी को ज्ञान से समझा के कराइए, हैं? ये प्रयत्न करने की जरूरत है। जब तक आप प्रयत्न नहीं करेंगे तो गुरु चाहे आपको चाहे जितना बढ़िया मिल जाए, कोई बात बनने वाली नहीं है। आपको जैसे सतगुरु कह रहे हैं वैसे करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, लगन लगाना पड़ेगा। संसार को भी समझना पड़ेगा सतगुरु के ज्ञान से कितना सत्य है, और अपने आप को भी समझना होगा कि मेरी सतगुरु के ज्ञान के तुला पर तौलना होगा। आने तो कुछ दिन करेंगे, फिर मन भर जाएगा, फिर कहेंगे गुरु में कमी है। गुरु कोई भी होगा आपको संकेत ही देगा, नहीं तो स्वयं आके सतगुरु आपको ले जाते। क्या वो नहीं देख रहे हैं? वो देख रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि आप मेहनत भी किया कितना करेंगे, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानने वाले हैं। आपके अंदर जब प्रयत्न, पूरा संसार का यास खत्म हो जाएगी, केवल प्यास उनकी रहेगी, तो उनको आने में देर नहीं लगेगी। खोजी हूं तो मिल जाऊं एक पल के तलाश में, एक पल भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो सब तन के जाने, सब कुछ वो जान रहे हैं। चींटी के पग नीपुर बाजे सो तो साहब सुनता है, उसको भी वो साहब सुनते हैं कि चींटी के पग, बताइए उसको सुनने वाले साहब, और आपकी पुकार न सुने। आपकी क्यों? गरीब साहब की पुकार भी सुन गए सबकी, लेकिन गरीब साहब को कहेंगे 5 वर्ष में मिल गए। उनकी कई जन्मों की तपस्या रही है जो बाकी रही, और फिर शरीर पकड़े तो उनको आकर के मिले। आपका भी संस्कार बन रहा है, जो जो लोग इस सत्संग में आते हैं उनका भी संस्कार बन रहा है।
जितना इसमें योगदान करते हैं उनका भी ये संस्कार बन रहा है। संस्कार कैसे बनता है? आपकी सोच भी संस्कार को निर्मित करती है। संस्कार अर्थात तो कर्म बन रहा है, भाग्य बन रही है। भाग्य अर्थात जैसे पैसा इकट्ठा होता है वैसे भाग्य उसी के आधार पर आपका जन्म होता है। प्रारब्ध उसको बोलते हैं, भाग्य का ले प्रारब्ध। प्रारब्ध जैसे नक्शा बनता जाता है उसी तरह आपके कर्मों के आधार पर आपका नक्शा बन रहा है कि आप अगले जन्म में कौन सा जन्म पाएंगे। कर्मों के आधार पर आपका नक्शा बनता भी है और बिगड़ता भी है। आपका कर्म कल अच्छा भी हो सकता है तो और अच्छा भी जन्म पाएंगे, अच्छा शरीर मिलेगी, अच्छा घर मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा, और परसों और भी खराब कर्म हो सकते हैं। एक बात इसी पर दृष्टांत आ गया। एक राजा थे नहुषु नाम के, उन्होंने शंकर भगवान की बड़ी कड़ी तपस्या और बहुत कड़ी तपस्या किए तो उनको इतने अच्छे धर्मात्मा राजा थे कि उनको स्वर्ग का भी राजा बनाने की तपस्या के बल पर ही हुआ कि अभी स्वर्ग के राजा बनाने के लिए। जब स्वर्ग का राज सिंहासन पाए तो उनका धर्म वृत्ति बिगड़ गई, क्योंकि जो वो सर्व पाए, जो सुख सुविधा देखा, उनकी बुद्धि काम अब उसकी योग्यता को नहीं चला सके। अब कहे कि भाई अब स्वर्ग पर हमारा राज्य हो गया तो इंद्राणी पर भी राज होना चाहिए। अब इसी में उनकी वृत्ति बदलने, धर्म को अपने छोड़ने लगे राजा, क्योंकि बल अहंकार जब हो जाता है, राजमद हो जाता है तो धर्म का ज्ञान नष्ट हो जाता है। जब धर्म का ज्ञान नष्ट हो जाएगा तो अब उसका कहेगा कि अब मैं बल का प्रयोग करूंगा, सब शक्तिमान हूं, अब मेरे सामने कौन है रावण की तरह। अब उन्होंने इंद्राणी पर प्रयास करने लगा कि अब इससे मैं शादी करूं। उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति के पास कहा, गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है, कहे तुम्हारे पास तो नारी हो या पार शक्ति, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो, क्योंकि इस समय पति तुम्हारे तपस्या में गए, अभी तो कोई नहीं है। और नहुषु राजा है, उसके सामने कौन लगेगा, मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। तुम तिरिया चरित्र बहुत जानती हो, अपना उपाय करो। तो कहा कि ठीक है, मैं समझ गया गुरुदेव। तो कहा कि नहुषु जबरदस्ती किया, जबरदस्ती कहा तुम मुझसे शादी करो ही। तो कहा कि ऐसा है कि आप तो राजा हो गए इंद्र के और मैं इंद्राणी हूं, तो कम से कम जो मेरा डोला हो उसको चलाने वाले सप्त ऋषि हों। उसने भी बुद्धि लगाया कि जाए पहले ऋषियों के पास। अभी तो राजा दे आदेश दे दिए। वो लोग ऋषि मुनि शंकर भगवान के पास भागे भागे गए, कहे कि हम लोग का धर्म नष्ट हो जाएगा। वो कहे तुम लोग भी अपने बुद्धि से बच लेना, बहुत सा ज्ञान पाए हो। तो कहे ठीक है, वो राजा, उसकी तो बात माननी पड़ेगी, भाई तपस्या किया है, राज्य पाया है, लेकिन तुम्हारा भी धर्म की सीमा है। सबके सबके धर्म का सीमा है, अपने धर्म के सीमा के पार जाना तो अपने शक्ति का प्रयोग करना है। और मुझे कहोगे तो मैं अपनी शक्ति का प्रयोग अपनी सीमा के अंदर नहीं कर सकता, क्योंकि नहुषु को वरदान है। सब ऋषियों ने जब ले गए रथ, अपना डोला ले जा रहे हैं, उसमें इंद्राणी बैठी है, तो नहीं, ये नहुषु बैठे इंद्राणी के पास जा रहे हैं शादी करने। जब ये बैठे हैं तो कहे उस डोला में आप बैठना, मैं उस डोला में चलूंगी। ये जब डोला में बैठ के जा रहे हैं तो कहे जल्दी जल्दी चलो, तुम लोग धीरे धीरे चल रहे हो। ये लोग कोई कहार तो थे नहीं, ऋषि मुनि तपस्या करने वाले, बेचारे के छाला माला पड़ गया। ले जा रहे थे डोला, तो कहे कि अभी लोग डोला उतार दिए। कहे तुम ले चलो। कहे अब हम लोग से डोला जाने वाला नहीं है महाराज, हम लोग कभी ऐसा कोई राजा हम लोगों के साथ इतना अन्याय नहीं किया जो कि ये तो वासना में बसी भूत थे। इन्होंने एक लात मारा सप्त ऋषियों को, उन्होंने तुरंत शराब दे दिया, जाओ इसी वक्त तुम सर्प बन के नरक में चले जाओ, पाताल लोक में चले जाओ। बस राजा से क्या बन गए, सर्प बन गए, मनुष्य से भी सर्प बन गए। तो ये क्या है, एक समय अच्छा कर्म किए और अच्छी भजन भक्ति किए तो राज स्वर्ग मिल गया, और लेकिन वहां भी बुरे कर्म किए तो सर्प बन गए। उसी प्रकार से आपका भी कर्म के आधार पर ये बनता और बिगड़ता रहता है। इसलिए अपने कर्मों का भी चिंतन करना चाहिए, हमारा कहीं कर्म गड़बड़
न हो, शुद्ध हो, सतगुरु की दृष्टि में हो, तभी हमारी मुक्ति संभव, तभी हमारी भक्ति सफल होगी। ज्ञान लेने से, गुरु बनाने से, साधु बनने से कुछ होने वाला नहीं है। आपका आचार विचार सब कुछ सही हो जाए तो घर में भी भक्ति संभव। कहीं स्थानों से मतलब नहीं है, स्थान तो आपका अपने आप चुनाव होगा। ये पशु भी है, धूप होती है तो वृक्ष में की छाया में चला जाता है। उसी प्रकार से जब आप भक्ति करने लगेंगे, आपको दिक्कत होगी तो आप घर से बाहर भी हो जाएंगे, बाहर भी जाएंगे, घर में चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को बंधन में करने की जरूरत नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की भक्ति का अनुमति प्रचार प्रसार भी करना चाहिए, सबको बताना चाहिए। जितने संगी दोस्त मित्र हैं, इसका भी आपको पुण्य ही मिलता है। आप अपने घर में सत्संग कराते हैं, सदगुरु की वाणी किसी का आप 10 रुपया गरीबों को दे देते हैं, भिखमंगों को दे देते हैं, तो कहते हैं इसका पुण्य मिलेगा। लेकिन 10 रुपया से उसको कितना सुख मिल जाता है। लेकिन आप सतगुरु का सत्संग घर में करा करके अपने दोस्तों को, मित्रों को, साथियों को, अड़ोस को, पड़ोस को सुनवाएंगे और उसको गलत मार्ग विचारों से आप बचा लेते हैं और उसे सतगुरु की भक्ति कराते हैं, उसी में कोई मुक्त हो जाता है, तो आपको कितना पुण्य मिलेगा इसकी गिनती है। आप साधना नहीं कर सकते लेकिन सत्संग करा सकते हैं। यह भी आपके संस्कार में, भक्ति में वृद्धि करता है। यह भी आपके भक्ति का प्रारब्ध का निर्माण करता है। इसलिए संतों को बुला के सबको अपने अपने घरे सत्संग कराना चाहिए। ऐसे भी हमारा मन उसी में रमता है। मन का स्वभाव क्या है? मन के अनुकूल चले, मन के विरुद्ध नहीं चल सकते। आप दिन भर काम करते हैं तो मन कहाँ रहता है? अभी सोचते हैं, उसी कामों के विषय में सोचते हैं। ड्यूटी करने वाला व्यक्ति क्या करता है? घर जाता है, 8 घंटा ड्यूटी करता है, उसके जितने अधिकारी डांटे फटकारे रहते हैं तो गुस्सा में हो जाता है, तो आकर घर भी पत्नियों को गुस्सा उतार लेता है। क्या करे बेचारे, गुस्सा क्योंकि ऊपर उतरती नहीं है, हमेशा नीचे चलती है। और पत्नी जब गुस्सा में आएगी तो अपने बच्चे को डांट फटकार लगा लेती है, एक आध थप्पड़ मार के वो भी उतार लेती है। अब बच्चे को गुस्सा आता है तो अपना कॉपी किताब फाड़ देगा। अरे गुस्सा कहीं न कहीं उतारती है। तो कहने का तात्पर्य कि यह भी संस्कार है, यह भी प्रारब्ध को निर्माण करता है। इसलिए आप नौकरी करते तो आपके अंदर गुस्सा को जन्म दे दिया, गुस्सा को जन्म दे दिया। आप सत्संग करवाएंगे तो आपका घर परिवार कितना शीतल होगा, आपका परिवार शुद्ध होगा, आपका परिवार का विचार शुद्ध होगा और उनके विचार महान होंगे और ये भक्ति का उनके अंदर बीज पड़ेगी। भक्ति का प्रारंभ ये नहीं कि हमारे बच्चे नहीं सुनते, हमारे पड़ोस नहीं सुनते, रिश्तेदार नहीं सुनते, उनको प्रेम पूर्वक बुलाइए। 1 मिनट रुक जाइए, आप एक बात करेंगे सब काम बिगड़ गए, मैं आपको समय दूंगा, प्रश्न रखे रहेंगे। अभी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, नहीं तो आप ही की बात में उलझ जाएगी ममिला, पता इधर फिर आप बोलिएगा। अभी आपकी एक एक बात सब लोगों को बोलने का मौका दिया जाएगा, सब लोग अपना प्रश्न रखिएगा। कहने का तात्पर्य है कि इस बातों को हमें अपनी भक्ति को कैसे बढ़ाना है। अब भक्ति बढ़ती नहीं है, कहते हैं कि फिर मन भागने लगता है। ऐ साधु संतों को बुलाने से क्या फायदा। अब यहाँ आकर देखिए, अब क्या कितना सेवा करना पड़ता है विजेंद्र भाई, लेकिन हमारे को ये कितने दिन से बुला रहे हैं। हम भी कहे अब जल्दी जाएंगे नहीं, क्योंकि किसी को इतना मेहनत करते नहीं है, सेवा करते नहीं, बढ़िया से करते नहीं, लेकिन वो सेवा से इनको प्रारब्ध बन रहा है, बच्चों में संस्कार बन रहा है सेवा करने का, सेवा करने का। पत्नी में बहुएं आई हैं, उनको भी देखने का मिला कि सत्संग हो रहा है तो कैसे उनको जलपान कराना चाहिए, भोजन बनाना चाहता, सत्संग चाय बनाना है। ये क्या हो रहा है? ये जो आप सत्संग सुन रहे हैं, जो भक्ति सुन रहे हैं, इसका भी उनके अंदर प्रारब्ध है ना। तो ये सत्संग सबको कराना चाहिए। अब पैसा जुटा करके किसी ने दारू पी जाते हैं, किसी ने शादी विवाह में अपराध खर्चा कर देते हैं, लेकिन सत्संग में थोड़ा खर्च नहीं करके उसका, अब सत्संग तो आप सुने, पुण्य कौन लिया? इसका भी आपको फायदा हुआ, लेकिन आपके फायदे में, आपके पुण्य में जो सेवा किया वो ले गया।
गुरु की सेवा शिष्य करता है, ज्ञान उसके बदले में प्राप्त करता है। बिना सेवा का क्या मिलने वाला? हम संतों के चरण को छूते हैं, उससे क्या मिलता है? चरणों में क्या रखा है? लेकिन हम उस परमात्मा के भाव से चरणों में झुकते हैं, तो पैर यहां झुकते हैं और झुकाव परमात्मा के दरबार में होता है। वो देख रहे हैं कि ये मेरे लिए झुक रहा है, ये मेरे लिए झुक रहा है, तो उनकी दया की बारिश होगी। इसलिए सत्संग से बड़ा पुण्य धरती पर कोई नहीं है। आप तीर्थ में जाते हैं तो अकेले में जाते हैं, क्या लेकर आते हैं? और ये सत्संग कराते हैं तो ये कितना बड़ा तीर्थ है। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। सब तीर्थ का फल मिलता है गुरुदेव आपके चरणों में। सब तीर्थों का फल क्यों? क्योंकि कोई तीर्थ में जाएगा, स्नान करके आएगा, उसे क्या मिलेगा? लेकिन आप अगर उसको ज्ञान दे दिए तो न जाने कितने पाप कर्मों से बच जाएगा, उसका भी पुण्य आपको कितना मिल, ये ब्याज का ब्याज मिलता जाता है। आप ये ब्याज का संतों को बुलाना कितना खर्चा कम है। अभी गाना बजाना नाच गाना करवाइए कितना, अभी तो माइक की भी व्यवस्था नहीं हुई। अब नाच गाना वाले आएंगे तो कहेंगे हम गईबे नहीं करेंगे, तो वहाँ 50,000 दिए रहेंगे, तो माइक पहले व्यवस्था करेंगे। आप देखेंगे कि इधर उधर के लोग जो हैं माइक का डिस्टर्ब करते हैं तो जाके लाइसेंस बनवाएंगे। सत्संग का कोई जरूरत नहीं है। महात्मा जी अपने तरह से टाइट बोलिए, बात पहुंच जाएगी। महात्मा जी को टाइट करना आसान है, लेकिन हमें व्यवस्था करना आसान नहीं है। हाँ, क्योंकि वो मान जाएंगे, वो टाइट हो जाएंगे। हाँ, वो तो टाइट हो जाएंगे, उसको क्या हमको कहा देना है? हाँ, तो कहने का चीज है कि देखिए यहाँ कितना हम कमी रखते हैं। सत्संगों की व्यवस्था में तत्पर रहना चाहिए। हमें ये यहाँ कमियां नहीं, क्योंकि भाई बोलने में हमको भी बल लगता है, थोड़ा उससे और दूर तक आवाज जाती, माइक लग जाता, ये बाहर तक आवाज जाती। पुलिस प्रशासन साधु संतों की बातों को इतनी हिम्मत नहीं है। कोई गान बजान की बात दूसरी है, लेकिन सत्संग की बात आएगी तो उसको भी आएगा तो बहुत कहेगा थोड़ा साउंड कम कर लीजिए, थोड़ा आवाज कम कर लीजिए। क्योंकि सत्संग इसी तरह हो रहा था आपके झज्जर जिला में, वो इंदिरा जी महाराज